प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के रामबाग परिसर में महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह की मनाई गई 118वीं जयंती समारोह मौके पर मौजूद थे शहर के कई गणमान्य लोग। दरभंगा के रामबाग परिसर में दरभंगा महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह की 118वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्राचार्य संदीप तिवारी मौजूद थे। इसके अलावा DMCH की अधीक्षिका डॉक्टर शीला साहू एवं दरभंगा पब्लिक स्कूल के निदेशक डॉक्टर लाल मोहन झा भी मौजूद थे। इसके साथ ही कई अन्य गणमान्य लोग भी थे जिन्होंने संयुक्त रूप से महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित किया और कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं इस जयंती के अवसर पर कई जरूरतमंद परिवारों को कंबल भी वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल थी। उन सभी को कंबल दिया गया तथा एक पुस्तक का भी विमोचन इस मौके पर किया गया। तो वहीं इस मौके पर कार्यक्रम के संचालक के द्वारा आए अतिथियों को शॉल देकर सम्मानित किया गया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं अपने संबोधन में शुक्रवार को दिन के 12 बजे आए अतिथि अपने संबोधन में। इस बात को याद करने के लिए है, इसकी फिर से स्मरण करने का है कि इस दरभंगा की जमीन पे एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था जो अपने समय से तो बहुत आगे की सोच रखते ही थे और उनकी सोच की परिधि एक दिशा में नहीं थी, वो हर दिशा में व्याप्त थी। जब मैं अभी महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में देख रहा हूँ जो मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर स्तर की हुए, तो याद आता है कि महाराज दरभंगा जो वो शासन चला रहे थे, एक बड़े जमींदार थे, महाराजा थे। तो उनकी जो ज़मीन थी जिसके कारण उनको ये ज़मींदारी मिली थी, उसमें से विनोबा भावे जी ने जब भूदान आंदोलन शुरू किया तो 1,20,000 एकड़ ज़मीन उन्होंने विनोबा भावे जी को दान दिया कि वो गरीबों के बीच में, खेतीहरों के बीच में उस ज़मीन को बांट दें। तो दान के माध्यम से किया और जो जिसमें लोगों की सहायता कर सकते थे, जैसे रोजगार देना, नौकरी देना और इस क्षेत्र के आर्थिक व्यवस्था को और उन्नत बनाना, उसके लिए जैसा हमारे हेमपति बाबू ने कहा कि उन्होंने उद्योगों की एक झड़ी लगा दी थी। अशोक पेपर मिल हो, जूट मिल हो, कई तरह के थे। तो उन्होंने यहाँ पे कई तरह के उद्योगों की स्थापना की, विद्या मंदिरों की स्थापना की। मैं दरभंगा पब्लिक स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, तो दरभंगा पब्लिक स्कूल तो अब की बात है, उनके जो वंशज है सर कामेश्वर सिंह के जो वंशज माननीय हमारे कपिलेश्वर जी के पिताजी श्री शुभेश्वर सिंह जी ने, उन्होंने मुझे जो पहला जो है बिल्डिंग जो स्टार्ट करने के लिए दरभंगा राज का बिल्डिंग दिया, बिल्कुल एक नॉमिनल टोकन के रूप में कहा कि आप ये दीजिए, और उसी में यह विद्यालय स्थापित हुआ। अब तो बड़ा हो गया है, लेकिन उस समय उन्होंने प्रोत्साहन के रूप में इसकी स्थापना कराई। यह जो एक महाराज कामेश्वर सिंह ने परंपरा स्थापित की, जिसको श्रीमान शुभेश्वर सिंह जी ने आगे बढ़ाया और जिसे अब श्री कपिलेश्वर सिंह जी और राजेश्वर सिंह जी आगे बढ़ा रहे हैं, तो वह जो परंपरा है, मुझे लगता है कि सर कामेश्वर सिंह के समय में बिहार के लिए, दरभंगा के लिए एक पुनर्जागरण का समय था। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में स्वच्छता समीक्षा की हुई बैठक। 4 वार्डों के सफाई अधिदर्शक को किया गया पद से विमुक्त। दरभंगा नगर निगम के सभागार में शुक्रवार को दोपहर 2 बजे महापौर की अध्यक्षता में समग्र स्वच्छता व्यवस्था पर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पाया गया कि कई स्थानों पर स्वच्छता से संबंधित गंभीर लापरवाहियां बरती जा रही है।
इस पर नगर आयुक्त द्वारा संबंधित सफाई अधीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई एवं दंड प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए तथा वार्ड संख्या 27, 28, 33 एवं 40 के सफाई अधिदर्शक को जांच उपरांत पद से विमुक्त करने के आदेश दिए गए। अखबारों और सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायतों का भी विस्तार से संज्ञान लिया गया तथा उन पर त्वरित समाधान हेतु निर्देश दिए गए। इस बैठक में उप महापौर नाजिया हसन के साथ ही नगर निगम के कई संबंधित अधिकारी पदाधिकारीगण भी मौजूद थे। मंडन मिश्र पीठ तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के तत्वाधान में भारतीय दर्शन और मंडन मिश्र पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। मिथिला की दार्शनिक परंपरा प्राचीन एवं समृद्ध रही है। मिथिला के प्रसिद्ध दार्शनिक मंडन मिश्र प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल भट्ट के शिष्य थे, जिनका जीवन शास्त्रार्थ एवं विद्वता का श्रेष्ठ उदाहरण है। पूर्व मीमांसा के श्रेष्ठ विद्वान मंडन मिश्र का मानना था कि कर्म ही धर्म का मूल आधार है। उनका आदि शंकराचार्य से वाद विवाद भारतीय दार्शनिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ये सारी बातें सीएम कॉलेज के दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर आदित्य कुमार सिंह ने मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी संस्कृत विभाग में संचालित मंडन मिश्र पीठ तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय दर्शन और मंडन मिश्र विषय पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में कही। मंडन मिश्र पीठ समन्वयक एवं सेमिनार के संयोजक डॉक्टर RN चौरसिया ने विषय प्रवेश करते हुए कहा कि मिथिला भारत के प्राचीनतम ज्ञान केंद्रों में से एक रहा, जहाँ शास्त्रार्थ में भारती जैसी विदुषी का निर्णायक होना मिथिला की श्रेष्ठ ज्ञान परंपरा में स्त्री विद्वता का सशक्त भूमिका को दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की, तो वहीं इसके अलावा मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में स्थापित मंडन मिश्र पीठ तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय दर्शन और मंडन मिश्र विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर आदित्य कुमार सिंह, दर्शन शास्त्र प्राध्यापक सीएम कॉलेज दरभंगा ने अपना संबोधन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर ममता स्नेही संस्कृत प्राध्यापिका ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रभात दास फाउंडेशन के सचिव मुकेश कुमार झा ने किया। मैं मंडन मिश्र चेयर का समन्वयक एवं कार्यक्रम का संयोजक RN चौरसिया विषय प्रवेश कराया। इस कार्यक्रम में 60 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विशेष रूप से कई जगह से शिक्षक, LNJ कॉलेज झंझारपुर से, +2 ML अकेडमी से, संस्कृत विश्वविद्यालय के शोधार्थी विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन्हें फाउंडेशन की ओर से प्रमाण पत्र दिया गया और सेमिनार में विशेषज्ञों ने बताया कि कुमारिल भट्ट डॉक्टर मंडन मिश्र का भारतीय दर्शन और मिथिला दर्शन के विकास में क्या योगदान था और उन्होंने किस तरह भारत की मिथिला की शास्त्रार्थ परंपरा वाद विवाद परंपरा को पूरे भारतवर्ष के मानचित्रों पर रखा। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य से मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ था और उसमें निर्णायक के रूप में उनकी पत्नी भारती ने भाग लिया था, जिससे पता चलता है कि मिथिला में प्राचीन काल में भी यहाँ स्त्री विद्वता प्रसिद्ध थी। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संस्कृत प्राध्यापक, मंडन मिश्र चेयर का समन्वय। दरभंगा जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जनता दरबार के दौरान पहुंचा एक दिव्यांग। जिलाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दिव्यांग को दी बैटरी चालित ट्राईसाइकिल। दरभंगा के समाहरणालय में स्थित दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार के जिला कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को जन समस्याएं सुनी जा रही थी और त्वरित निष्पादन के भी निर्देश दिए जा रहे थे। इसी क्रम में सदर प्रखंड के एक दिव्यांग आवेदक के आवेदन पर जिलाधिकारी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उन्हें तत्काल बैटरी चालित ट्राईसाइकिल उपलब्ध करवाई।
गौरतलब है कि सदर प्रखंड निवासी मोहम्मद सुभान, जिसके पिता का नाम अब्दुल रजाक है, अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना कर रहा था। आज वे अपनी समस्या लेकर जनता दरबार में जिला पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए और जीवन यापन तथा सुगम आवागमन के लिए एक मोटराइज ट्राईसाइकिल की मांग की। जिलाधिकारी ने मोहम्मद सुभान की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना और दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के सहायक निदेशक आशीष अमन को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसके बाद मोहम्मद सुभान को एक बैटरी चालित ट्राईसाइकिल और हेलमेट जिलाधिकारी के द्वारा प्रदान किया गया, जिसे सुभान पाते ही काफी खुश हुआ। इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शुक्रवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।